अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। और आज जिस कोर्स की डिस्कशन के बारे में जिस कोर्स की इंफॉर्मेशन के बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एओश यूके का सर्टिफिकेशन है जी, लेवल 3 अवार्ड इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम मोहम्मद इकबाल फ्रॉम सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। आई एम द डायरेक्टर HSC कंसल्टेंट ट्रेनर एडवाइज़र इन माय कंपनी। हमारी कंपनी सेफ्टी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड एओश यूके से डायरेक्टली अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है और हमारा ATP का नंबर है 9318। इस अप्रूवल की बिहाफ पे हम लेवल 3 सर्टिफिकेशन ऑफर कर रहे हैं। और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या पढ़ाया जाता है, उसके कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें हम ISO 14001 का जो स्टैंडर्ड है, जो बताता है कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर अपने आप को एनवायरमेंटली कंप्लायंस में लाना चाहती है तो वो ISO 14001 2015 की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अपनी तमाम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करेगी। अब इस रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस कोर्स के अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, एस्पेक्ट क्या है, EMS क्या है, ये तमाम डेफिनेशंस आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात होगी कि किस तरह की नेचर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन EMS अप्लाई करेगी तो उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, उस पर डिस्कशन होगी। इसके अलावा लीडरशिप का क्या रोल है, लीडरशिप क्या एफर्ट्स करेगी, कैसे अपनी कमिटमेंट शो करेगी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट और क्या इक़दाम करेगी जिससे वो EMS को अप्लाई करने में आसानी होगी। लीडरशिप का रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में रिस्क एंड अथॉरिटीज़ क्या हैं और रिस्क असेसमेंट और अथॉरिटीज़ जितने भी इन्वायरमेंटल रिस्क हैं, जितनी भी इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल रिस्क क्या हैं, फर्ज करें एयर पोल्यूशन है तो कंपनी के लिए तो पोल्यूशन है, लेकिन किसी और बॉडी के लिए, एजेंट के लिए वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, उस पर डिस्कशन होगी। फिर इसके अलावा स्पोर्ट में रिसोर्सेज क्या चाहिए EMS को अप्लाई करने के लिए, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होगा, ऑपरेशनल कंट्रोल्स क्या लिए जाएंगे। किसी भी कंपनी के अंदर जब एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव टारगेट्स बनाए जाएंगे तो फिर उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स को कैसे एवेलुएट किया जाएगा, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसे अचीव की जाएगी। सबसे आखिर पे हम ये देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस है उसके लिए एनवायरमेंटल ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कैसे की जाती है। जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन EMS का सिस्टम अप्लाई करेगी तो उसको कॉन्टिन्यूअसली इम्प्रूव कैसे करना है। दिस विल बी इंशाल्लाह स्टडीड इन दिस कोर्स। इस कोर्स के अंदर आप किसी भी तरह की जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसके उन पे डिस्कशन नहीं होनी, बल्कि इस चीज़ पे डिस्कशन होनी है कि हमने EMS को किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रोसीजर्स कैसे बनाने हैं और प्लान और प्रोग्राम्स कैसे बनाने हैं। ये जो सेशन है हमारा 3 to 5 डेज होगा। नाइट में सेशन हमने रखा हुआ है, 10 PM डेली क्लास होती है, लेकिन इसके लिए शेड्यूल है हमारा 3 तारीख या 13 तारीख या 23, यानी ये हमने 3 डेट रखी हुई है मंथ की, उसमें हम सेशन करा रहे हैं। तो आइए हमें ज्वाइन कीजिए, बिकॉज वी आर ऑथराइज्ड बाय एओश यूके टू ऑफर दिस सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन ऑनलाइन वेरीफाइड है और उसमें बाकायदा आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा और वेरीफाइड होगा, और जब हम आपको सर्टिफिकेशन हैंड ओवर करेंगे तो उस वक्त भी आपको वेरिफिकेशन करके देंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जहां तक हो सकता है
हमारे इस मैसेज को आगे फैलाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।